हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 14 बड़ी खबरें 14 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ और आज है 6 फरवरी 2021 शनिवार। तो दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पे आया हूँ। एच पी यू बी एड, हिमाचल पुलिस, एच पी यू पी जी, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से अपडेट है। एच पी एस एस सी है, एन आई टी कोरोना अपडेट, बहुत सारी अपडेट्स दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ओके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे हो सकता है आपसे कोई इम्पोर्टेंट अपडेट छूट जाए। ओके, तो वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों, 6 मार्च को आएगा जयराम सरकार का चौथा बजट, 26 फरवरी से शुरू होगा सत्र। तो कैबिनेट के फैसले 20 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र में होगी 17 बैठकें। हिमाचल बना ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो ये यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का चौथा बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। तो ये यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और ई कैबिनेट एप्लीकेशन की मदद से बैठक में कैबिनेट ज्ञापन पेश हुए हैं इस बार। ओके। और कैबिनेट के कुछ अन्य यहाँ पे दोस्तों फैसले भी हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था 256 250 56 यहाँ पे पद भरने को जो है मंजूरी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लोक निर्माण विभाग में चालक संचालक 150 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। चौकीदार कम माली के 50 पद दैनिक आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। राज्य सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। और करुणामूलक आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 10 लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी के 7 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वाहन चालकों के 5 पद जो है भरे जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और जेसी शर्मा के ACS बनने का रास्ता साफ। तो आगे देखते हैं। 15 फरवरी से दोस्तों छठी और सातवीं की भी लगेंगी नियमित कक्षाएं। तो ये भी आपको शायद मैं कल बता चुका हूँ। और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट ने फैसला लिया कि 15 फरवरी से सरकारी और निजी स्कूलों में छठी और सातवीं की भी कक्षाएं नियमित कक्षाएं लगेंगी। वहीं मंडी के जिले के सरकाघाट उपमंडल में कई शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विद्यार्थियों के लिए बंद स्कूलों को 8 फरवरी से खोल दिया जाएगा। बाकी दोस्तों कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप चेक कर लेना। उसमें मैंने ये सब कुछ पहले वहाँ पे स्पेशल वीडियो इसी के लिए ही बनाई थी। ओके, तो आप कल वाली वीडियो चेक वहाँ पे कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो सूबे में 85 करोड़ से स्थापित होगा प्लास्टिक पैकिंग पार्क। प्रदेश में उद्योगों की पैकिंग जरूरतों को पूरा करने में मदद मिले करेगी पार्क में स्थापित कंपनियां। तो केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद हिमाचल को पार्क के लिए मिलेगी 40 करोड़ की राशि। तो हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय मदद से 85 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पैकिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित उद्योगों की पैकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्क में स्थापित उद्योग मदद करेंगे। इसमें प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक और फार्मा उद्योगों के लिए पैकिंग सामग्री बनेगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। चंबा में छात्रा मंडी में 36 और शिक्षकों समेत 73 कोरोना पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस जो हैं आए हैं दोस्तों। तो टोटल 73 केसेस आए हैं, 73 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आए हैं केसेस। और मंडी जिले में 43, सोलन 4, कांगड़ा 5, ऊना 9, सिरमौर 3, कुल्लू 3, किन्नौर 4, चंबा और बिलासपुर में एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही कोरोना प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,764 पहुंच गया है। और सक्रिय मामले 462 हैं। दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो है लोग बिल्कुल भी मास्क वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया है। बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक अभी तक नहीं हुआ है। आपको कहीं भी जाना है तो जो मैं पहले बोलता था कि हैंड सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है, हाथों में लगाना है और फेस मास्क भी आपको ज़रूर लगाना है। ओके, मैं थोड़े दिन पहले मार्केट गया था तो बस में गया था। तो वहाँ पे देखा तो मतलब किसी ने मास्क नहीं लगाया। कुछ ही थे जिन्होंने मास्क लगाया था, बाकियों ने मास्क नहीं लगाया था। तो थोड़ी सी अभी भी जागरूक रहने की यहाँ पे आवश्यकता है, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा पहले के जैसे। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। दूसरे चरण में पुलिस और राजस्व कर्मियों को लगेगा कोरोना टीका। पहले चरण में कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं दिखा, लोगों में कम हुई झिझक। अब 7,396 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो जिला कांगड़ा में कोरोना वैक्सीनेशन ने दूसरे चरण को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे ही कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी, 7,396 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इनमें पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स, शहरी निकायों, पंचायती राज विभाग के कर्मियों को और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जानी है। हालांकि अभी तक जिले में दूसरे चरण की तारीख तय नहीं हो पाई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौके को सरकार तैयार। कोरोना के कारण परीक्षा ना देने पाने वालों को राहत रियायत है, अधिकार न समझे छात्र केंद्र। तो सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। केंद्र सरकार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने यू टर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है। हालांकि यह राहत उन अभ्यर्थियों के लिए होगी जिनका पिछले साल अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में अंतिम प्रयास था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस ए एस बी राजू ने जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ में कहा कि यह वन टाइम रियायत है और वर्ष 2021 की परीक्षा तक सीमित होगी। इससे पहले सरकार एवं यूपीएससी ने एक अतिरिक्त मौका ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा था कि जब पूर्व में सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार को अतिरिक्त मौके दिए गए हैं तो इस बार देने में क्या परेशानी है। तो इस कारण जो है यहाँ पे फिर से एक मौका जो है दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं बनेगा मिड डे मील। तो हमीरपुर जिले में मिड डे मील वर्कर के कोरोना पॉजिटिव आने पर मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। पूर्व की तरह पहली से 8वीं तक कक्षा तक के बच्चों को दिया जाएगा राशन। तो दोस्तों ये शायद मैं कल भी आपको बता चुका हूँ पूरा डिटेल में। ओके, टाहलीवाल में 12 करोड़ से बनेगा मिनी जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर। ओके, भोजन बनाने पर आने वाले खर्च का पैसा अभिभावकों के बैंक खाते में देगी सरकार। तो ये कुछ दोस्तों कैबिनेट के फैसले हैं। पहली बार पेपरलेस हुई कैबिनेट बैठक, 32 ज्ञापनों पर चर्चा। तो ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। और कोरोना संक्रमित मिलने पर 48 घंटे बंद रहेंगे स्कूल। 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र, पहले पुराने सिलेबस की रिवीजन होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहरी निकायों के अधिकारी भी अब बना सकेंगे आय प्रमाण पत्र। कार्मिक विभाग ने महकमों के सवालों पर जारी किया स्पष्टीकरण। इंटरव्यू की जगह होने वाली असेसमेंट में सर्टिफिकेट पर मिलते हैं अंक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगने वाली आय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर शहरी क्षेत्रों में निकाय अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं। तो अभी ये भी जो है इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पहले सिर्फ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीसी या डीसी ही इसके लिए अधिकृत थे। कुछ मामलों में एसडीएम ने सर्टिफिकेट जारी करने से यह कहकर इनकार किया कि संबंधित दस्तावेज निकायों के पास होते हैं, ऐसे में बिना दस्तावेज कैसे सर्टिफिकेट जारी करें। तो अभी जो है ये बना सकेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्लाटून कमांडर भर्ती का परिणाम चयन आयोग ने किया घोषित। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से ये अपडेट है। यहाँ पे सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लाटून कमांडर, प्रशासनिक अधिकारी और असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर पोस्ट कोड 768 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। 27 सितंबर को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, उसके बाद मेरिट पाने वालों का इवैल्यूएशन हुआ था। उसके बाद जो है पिछले कल जो है इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं और जमा 2 की प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 से 20 मार्च तक। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेटशीट। सुबह के सत्र में होंगी 10वीं की परीक्षा। 10वीं की डेटशीट कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 10वीं की, और ये है 12वीं कक्षा की सुबह के सत्र की डेटशीट और 12वीं की कक्षा की दोपहर के सत्र की डेटशीट, दोनों अलग अलग हैं। तो पहले आप ये देख लो अगर किसी को पता नहीं है अभी तक। ठीक है, ये है 12वीं की सुबह के सत्र की और ये है 12वीं की दोपहर वाली। ओके, ये वाली स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो आप। चलो, तो पहली बार निजी स्कूलों को प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। निजी स्कूलों से प्रति छात्र 100 रुपये की वसूली होगी। 8 मार्च से जो है प्रदेश के स्कूलों में शुरू होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार जो है दोस्तों निजी स्कूलों के भी पेपर बोर्ड की ओर से भी मुहैया करवाए जाएंगे। निजी स्कूलों से प्रति छात्र 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। इससे पहले निजी स्कूल अपने स्तर पर ही प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाते थे। प्रश्न पत्र की भी अपने हिसाब से ही तैयार करवाते थे। पहली बार स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई डेटशीट के आधार पर ही निजी स्कूलों को भी प्री बोर्ड परीक्षाएं करवानी होंगी। तो ये यहाँ पे अपडेट है।
और ये रही दोस्तों नेक्स्ट, सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन। 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 5 जून को चुनिंदा केंद्रों में होगी परीक्षा। तो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के लिए जनवरी 2022 के सत्र में 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा 5 जून 2021 को देश के कुछ चुने हुए केंद्रों में होगी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश पाने के लिए केवल छात्र ही आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 15 अप्रैल दोस्तों तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी ने अप्लाई करना होगा तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एमफिल पीएचडी की थीसिस 30 जून तक जमा करवाएं। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को 30 जून तक थीसिस जमा करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 के चलते छात्रों को ये राहत दी है। पूरा आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, भर्ती का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार सस्पेंड। दोस्तों एनआईटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो पूर्व निदेशक कार्यकाल में हुई भर्तियों का रिकॉर्ड ना देने पर एक एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि संस्थान में 9 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी हुए हैं। तो पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना के चलते लिया पीजी में मेरिट आधार पर प्रवेश का फैसला। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर दोस्तों आपात बैठक हुई है और कुलपति ने रखा पक्ष। तो यहाँ पे पीजी की प्रवेश परीक्षा न करवाने और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने के मामले में न्यायालय के आदेशों पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने पक्ष रखा कि मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का फैसला कोरोना के कारण बने हालात और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर ही लिया गया। बैठक में शिक्षकों की भर्ती का ब्यौरा नहीं रखा गया। उच्च न्यायालय ने एक याचिका में विश्वविद्यालय की पीजी परीक्षा न देकर करवाकर मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया। इस मामले को ईसी में ले जाकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जनवरी को भी इसी मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इसके बाद 3 सप्ताह के भीतर दोबारा बैठक बुलाने का निर्णय लेने के साथ इस मामले पर महाधिवक्ता से कानूनी राय लेने को भी यहाँ पे निर्णय लिया था। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी बाकी के अपडेट हैं वो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों, एचपीयू बीएड मॉपअप राउंड कब होगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों पहले अभी जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग का आज लास्ट दिन है, मतलब रिपोर्टिंग करने का 4, 5, 6 तक ये चलनी थी। तो आज अभी पहले 3rd राउंड की काउंसलिंग का आज लास्ट डे है रिपोर्टिंग करने का, तो उसे होने दो। हो सकता है आज या कल नोटिफिकेशन उसका आ जाए, जब भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके हिसाब से फिर मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, उससे कंफर्म होगा कहाँ पे आपका मॉपअप राउंड होगा, शिमला में होगा, ऑनलाइन होगा, कहाँ पे होगा, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा नोटिफिकेशन में। ओके, और दोस्तों दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो हिमाचल पुलिस भर्ती की बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे आ रही हैं, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अपडेट है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे आया था कि मतलब किस वजह से भर्ती रुकी हुई है, नोटिफिकेशन रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ये मतलब इनका मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि इस बार इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है। ओके, तो उसको इंटरव्यू को लेकर जो है यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है अभी तक रुका हुआ है हिमाचल पुलिस का। हिमाचल पुलिस के जो कांस्टेबल की वैकेंसी जहाँ पे भरी जानी है उसको लेकर अभी तक नोटिफिकेशन रुका हुआ है। इसी को लेकर के इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। बट इन्होंने कहा था कि अगर कोई फैसला नहीं आता इसके ऊपर, जल्द इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता तो नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जो है निकाल दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं कब तक, शायद इसी महीने नोटिफिकेशन आपका आ जाए फरवरी में। ठीक है, जैसे आएगा वीडियो बन जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।